हाय एवरीवन एंड द राव पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है क्योंकि आज हमारा पहला सोलो एपिसोड है। तो इस एपिसोड में कोई गेस्ट नहीं है, आज सिर्फ मैं आपके साथ बातें करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्रिकेट, जो कि आप शायद जानते होंगे। इट इज माई फेवरेट थिंग टू टॉक अबाउट, इट इज माई फेवरेट थिंग टू फॉलो एंड आई लव क्रिकेट लाइक एनीथिंग। तो क्रिकेट इट्स नॉट जस्ट मी, हमारी पूरी दुनिया, हमारा देश, पूरा दुनिया, सब लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं। एंड इतने सारी चीज़ें हो रही है स्पेशली इन इंडियन क्रिकेट जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं आपके भी व्यूज़ चाहूँगा। एंड देयर इज सो मच दैट वी हैव टू टॉक अबाउट टुडे। सो बिफोर वी स्टार्ट द एपिसोड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल because there's going to be a lot more things coming out, a lot more guests, a lot more topics that we're going to discuss, and we can't wait to share what all is in the works. So please support us by doing this, and we can't wait for you to be with us throughout the journey. Thanks. So here goes. So guys, like I mentioned, this is our first cricket solo podcast and a cricket episode after a really long time. I know after Mr. Sanjay Wangar had come, there was not a lot of cricket episodes that I shot. Of course, a lot of reels on my Instagram page and a lot of shorts on our YouTube page as well, but nothing particularly जो क्रिकेट के बारे में हमने बात की है, जो क्रिकेट के बारे में इन डेप्थ हमने बात की अबाउट व्हाट ऑल हैज बीन गोइंग ऑन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, जो अप्स एंड डाउन्स हुई थी हमारे साथ उस टूर्नामेंट में, एंड जो बहुत सारी चीज़ें सिलेक्शंस को लेके, बहुत सारी चीज़ें, नॉट जस्ट द टीम बट द सपोर्ट स्टाफ एज वेल, द कोच एज वेल। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सो मेरे सामने एक लिस्ट है, तो आपको वो दिखेगा नहीं बट क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। एंड प्लीज आपको कहीं पे भी लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज एज वेल, बिकॉज योर व्यूज आर इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, व्हेन इट कम्स टू द बेटरमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑल अबाउट। सो पहली चीज तो ये यार, एक महीने के बाद आई एम एक्चुअली शूटिंग दिस एपिसोड जिस दिन हमने इंग्लैंड को पहले T20 में हराया। सो कंग्रेचुलेशंस टू अस ऑल। वहां पे हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हमारे प्लेयर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा मैं। तो फर्स्टली आफ्टर अ मंथ हमने आज क्रिकेट देखा एंड वी स्टार्टेड इट ऑन अ वेरी गुड नोट, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर हम आज की मैच के बारे में बात करें, एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय आवर बोलर्स, स्पेशली वी टॉक अबाउट अर्शदीप सिंह, वी टॉक अबाउट वरुण चक्रवर्ती, वी टॉक अबाउट अक्षर पटेल। सबने अच्छे से दे केप्ट इट राइट, दे केप्ट इट टाइट विद अ गुड इकोनॉमी रेट, एंड दे हैव डिलीवर्ड व्हेन इट वाज नीडेड। कुछ चीजों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। फर्स्ट चीज, नो मोहम्मद शमी इन टुडेज स्क्वाड, विच वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। मोहम्मद शमी ने अभी कम बैक किया है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल के आए, वहां पे भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है उन्होंने, एंड फॉर हिम टू नॉट बी इन टुडे स्क्वाड वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि यार वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी है। ही नीड्स टू प्ले एज मेनी मैचेस एज ही कैन टू रिगेन फुल फॉर्म फिटनेस विच ही हैड ड्यूरिंग द 2023 वर्ल्ड कप, बिकॉज आई फील वो शमी का बेस्ट फॉर्म था। हमने शमी को उससे बेटर शायद देखा नहीं होगा। तो वेरी सरप्राइजिंग। आई डोंट नो कि ये रीजन होगा कि उसने अभी तक अपनी फिटनेस रिगेन नहीं की है, whether he's still suffering with something or whether he's still going through something, could be a niggle, could be a tactical move, क्योंकि आज इंडिया ने 3 स्पिनर्स खेले थे एंड सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स खेले थे, वन बीइंग हार्दिक पांड्या। तो कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, बट वी होप टू सी शमी वेरी वेरी सून। आप बताइए आपको क्या लगता है कि आज शमी क्यों नहीं खेला? फ्यूचर में इज ही गोइंग टू प्ले द रेस्ट ऑफ द T20s, ओडीआई या फिर डायरेक्टली ओडीआई खेलेगा? सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक। तो सेकेंड चीज जो मैं बात करना चाहता हूं आर हमारे ओपनर्स। एन एक्सीलेंट स्टार्ट गिवन बाय देम टुडे, इवन दो व्हेन द टारगेट वाज रियली स्मॉल, टू अचीव अ टारगेट विद ओवर्स टू spare and wickets in our hand was something that the credit has to go to the both of them. Sanju Samson unfortunately could not deliver, and he got out pretty soon, but the start that he gave, hitting those clean shots, hitting those clean boundaries, and giving the start that we needed was very very important and very very nice for him to see that he is still in form. Secondly, Abhishek Sharma, what an innings he played today. Clean shots, clean hitting, good strike rate, and above all very good confidence that he has shown. अब बात आ रही है कि अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन को नहीं लेना चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में, इज इट गोइंग टू बी वर्थ इट और नॉट? अभिषेक शर्मा की बात करें, आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पॉट अवेलेबल फॉर हिम राइट नाउ इन द स्क्वाड, क्योंकि
what I feel is वो ओपनर की तरह ही खेलेगा. I don't think he has the opportunity or he will have the place to play down the order, क्योंकि down the order already हमारी टीम बहुत solid है and उसके लिए वहाँ पे प्लेस नहीं है. अगर प्लेस बनेगी तो सिर्फ ओपनिंग स्पॉट पे बनेगी, जिसके ऑप्शंस फिलहाल शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल है. तो एंड कंसिडरिंग अभिषेक की जो फॉर्म रही है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रही है, कभी वो चलते हैं कभी वो नहीं चलते, तो वो कंसिस्टेंसी उनकी गेम में आज तक दिखाई नहीं दी. बट इट्स गुड टू सी हिम हिटिंग दीज नॉक्स, गुड टू सी हिम बीइंग confident, putting in the effort, and it's good to see him getting that opportunity while playing in the T20Is as well. So hopefully he can get a chance in the other formats of the game as well. Now the big question, Sanju Samson. Did we make a mistake by not picking Sanju Samson, or is this a right decision by the Indian team? Abhi Sanju Samson has been in terrific form for the past 3 or 4 series which he has played, scoring 100 in South Africa, scoring hundreds in the past few T20s that he has played, and as well as today giving us a good start. He is high on confidence, he's playing good shots, he's hitting clean shots, and he is here to stay. That's all I can say. But again, not picking him in the Champions Trophy squad, अभी क्वेश्चन आ जाती है बिटवीन ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन. ऋषभ पंत ने अभी तक अपने एक्सीडेंट के बाद कोई भी ओडीआई नहीं खेला. ही डायरेक्टली वेंट टू T20s एंड देन ही प्लेड टेस्ट मैच, एंड उसने अभी डोमेस्टिक सर्कल में भी ही डिडंट प्ले फॉर हिज स्टेट. सो एक क्वेश्चन वो भी आ जाता है, इज ऋषभ पंत रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी और नॉट? इज ऋषभ पंत रेडी फॉर द 50 ओवर फॉर्मेट और नॉट? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात करें, वहां पे उनका बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, बुरा भी नहीं बोलूंगा, बहुत ही मिड परफॉर्मेंस रहा था. रिस्क फालतू के लेने, हिटिंग व्हेन नेसेसरी, दैट इज गुड जो ऋषभ पंत ने किया. एंड at times he scored 50 plus scores which were very very required by us, and it saved us from humiliation in a lot of areas. But then बात वही आ जाती है कि when it comes to the white ball format of the game, एक ऐसा प्लेयर जो फिलहाल कंसिस्टेंट है, जो तुम्हें रन्स दे रहा है, जो कीपिंग भी कर लेता है, तुम उसको नहीं ले रहे बट किसी और को ले रहे हो जिन्होंने ये फॉर्मेट बहुत टाइम से नहीं खेला. So I'm sure the selectors would have thought of something, but according to me, I feel Sanju Samson should have been selected in place of Rishabh Pant. Rishabh Pant को शायद इंजरी रिप्लेसमेंट रख लेते, बट आई फील दिस स्पॉट शुड हैव गॉन टू संजू सैमसन, एंड आई डोंट नो द थिंकिंग बिहाइंड दिस, बट होपफुली ऋषभ पंत डिलीवर्स, एंड ही हैज डन दैट इन द व्हेनेवर वी हैव नीडेड इट. तो होपफुली ही डिलीवर्स अगेन. अब क्योंकि मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये वाला जो आज का हमारा मैच था सिर्फ बॉलर्स ने हमें जिताया था, तो एक बॉलर का नाम सामने आ जाता है, वरुण चक्रवर्ती. हमने वरुण चक्रवर्ती को पिछले 2-3 सीरीज में नोटिस किया है. ही हैज जस्ट इंप्रूव्ड ईच एंड एवरी गेम. आज का अगर आप मैच देखोगे, उसने जो गुगलीज डाले हैं, उसने जो लाइन एंड लेंथ डाली है, प्लेयर्स को नॉट रीड हिज गुगलीज. सारे स्ट्रगल कर रहे थे. अब हैरी ब्रुक का एग्जांपल ले लो, लियम लिविंगस्टन का एग्जांपल ले लो, उन्होंने उसका एक भी गुगली वो रीड नहीं कर पाया, एंड दे वर क्लीन बोल्ड बिकॉज ऑफ दैट. नाउ अगेन वरुण चक्रवर्ती हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द पास्ट T20 वर्ल्ड कप में 2021 में, जहां विच वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप्स फॉर इंडिया एज ए नेशन. हम लोग सेमीफाइनल्स तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसमें सुपर 8 तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, एंड ग्रुप स्टेज में हम आउट हो गए. एंड वरुण चक्रवर्ती वाज अ पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड वेयर इन ही डिड नॉट प्ले गुड एट ऑल. लोग उसको कहते थे मिस्ट्री स्पिनर, बट आई डोंट नो व्हाट वाज द मिस्ट्री एट दैट टाइम. बट अगर आज की बात करें, दिस स्पिनर इज डोमिनेटिंग इंडियन T20I बॉलिंग एट द वेरी मोमेंट, एंड ही इज अनरीडेबल. उसकी लाइन एंड लेंथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, उसकी बॉलिंग ज़्यादा इंप्रूव हुई है, उसकी फिटनेस टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है. जो पहले बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए थे कि उसकी फिटनेस अच्छी नहीं है, बट फिटनेस पे भी वर्क किया है, बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है. एंड स्पेशली ही वॉज प्लेइंग इन ईडन गार्डन्स, जो उसकी IPL टीम की होम ग्राउंड भी है. सो ही न्यू द ग्राउंड वेल, ही न्यू द कंडीशंस वेल, एंड ही एग्जीक्यूटेड देम परफेक्टली. सो नाउ नॉट पिकिंग हिम इन द स्क्वाड, इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस आई फील अगर नहीं हुए तो अब आज से होंगे वो, क्योंकि उसकी इस परफॉर्मेंस के बाद लोग बात करने वाले हैं, लोग कहने वाले हैं, लोग पूछने वाले हैं, लोग बताने वाले हैं. सो इफ आई हैव टू एड्रेस दिस, आई विल बी लाइक, फर्स्ट थिंग्स कि जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है, उसमें अगर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा स्पिन सेंट्रिक स्क्वाड है हमारा. हमारे स्पिनर्स जैसे कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, 4 स्पिनर हमने ले रखे हैं. एंड फास्ट बॉलर्स में हमारे हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, 3 फास्ट बॉलर्स लिए. अब पॉइंट ये आ जाता है क्योंकि हम दुबई में खेल रहे हैं, दुबई का जो पिच है वो बहुत ज्यादा स्लो है, एंड दुबई की हिस्ट्री ऐसे रही है, यू विन द टॉस यू विन द मैच. अगर आप टॉस हारते हो, फॉर यू टू विन द मैच इज वेरी वेरी टफ. सेम थिंग हमने
2021 के T20 वर्ल्ड कप में देखा था, सेम चीज हमने एशिया कप में देखा था। दुबई की जो हिस्ट्री है, इट्स ऑलवेज बिन वेरी अनप्रिडिक्टेबल। सो होपफुली वी विन द टॉस चैंपियंस ट्रॉफी में, या फिर पिचेस बेटर हो जाए उस टाइम तक, क्या पता। बट दुबई की पिचेस के हिसाब से उन्होंने ये टीम बनाई है, जो मुझे लगता है कि 4 स्पिन बॉलर्स को लिए एंड 3 फास्ट बॉलर्स को लिए, एंड नॉट टेकिंग वरुण चक्रवर्ती कुड बी अ बोल्ड कॉल बिकॉज he has played in those conditions before, he knows what it is, and even though he did not have a good performance, but फिलहाल जो इंडिया में उसके परफॉर्मेंसेस रहे हैं डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट एंड इंग्लैंड जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के अगेंस्ट, ही इज एबल टू deceive the batsman. So I think Varun Chakravarti could have been given a chance, but him not being in the squad also is very justified because you have 4 experienced bowlers, which includes 3 all-rounders, in fact, Washington Sundar, Akshar Patel and Ravindra Jadeja, who have played white ball cricket for the longest time. And Washington Sundar not so much because he has recently made a re-entry into the Indian squad. So this is a very interesting squad according to me. So not picking Varun Chakravarti right now could be justified, but in the future, you never know. I feel this player would be in my squad of 15 for the rest of the tournaments or the rest of the series going forward. अब क्योंकि हम इतना ज़्यादा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात कर चुके हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। सो सॉरी, मेरा आईपैड यहाँ पे रखा है। So first things first, let's talk about this squad, whether it is balanced or not. If I talk about the balance of this squad, I feel it's a really good balance. We have depth in batting, and अगर लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि रोहित शर्मा ने जब से कैप्टनसी पिकअप की है, सिंस द टाइम एंड सिंस राहुल द्रविड़ एंड गौतम गंभीर have become coach, both of them have emphasized on the depth in batting, especially रोहित शर्मा as captain. उन्होंने हर इंटरव्यू में कई बार ऐसे बोला है कि he wants players who can bat till the end, ताकि वो बैटिंग को वो सपोर्ट मिले। एंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं, बॉलिंग पे फोकस नहीं कर रहा, बट बैटिंग पे वो फोकस डाल के, वो डेप्थ डाल के भी, it always gives an opportunity for us to bat deep, for us to hit towards the end, and for us to chase also well if it's needed. So उस मामले में if you look at the squad, I feel it's a really good squad, and it's definitely a Champions Trophy winning squad. But certain roles जो squad में दिए हैं certain players को, that जो नहीं भी दिए हैं दिए भी हैं, that is very very questionable. अगर हम पहले बात करें शुभमन गिल की वाइस कैप्टनसी के बारे में, it is a decision जो I think सबने सुना होगा, and they would have been shocked. The first thing they would have done is question कि ये क्या हुआ है. How can Shubman Gill become the vice captain when he's not even in good form? This thing was very shocking for me as well, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शुभमन गिल्स परफॉर्मेंस was not up to the mark at all as compared to जो उसने प्रीवियस टाइम किया था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहां पे कई डिफरेंट नॉक्स मारे थे एंड ही बॉट अस बैक इनटू मैचेस, एंड इस बार this is not the Shubman Gill that we know. And क्योंकि शुभमन गिल has had such a good history when it comes to Australia, seeing him not in form right now was something that was a shocker for everybody. तो अगर उस हिसाब से बात करें, वाइस कैप्टनसी शुभमन गिल को देना इस सिचुएशन में जब वो फॉर्म में नहीं है, इज अ वेरी वेरी बोल्ड एंड अ ब्रेव कॉल बाय रोहित शर्मा एंड को, and especially Gautam Gambhir, because they have worked together in Kolkata Knight Riders as well, and giving this responsibility to Shubman Gill at this stage could be a little threatening for him as well, क्योंकि वो अपने ऐसे स्टेज में जहां पे उसको रन्स नहीं आ रहे हैं, जहां पे उसकी फॉर्म नहीं है, एंड तुम इसके ऊपर उसको वाइस कैप्टनसी दे रहे हो, मतलब ये चीज तो कंफर्म है कि शुभमन गिल इज गोइंग टू बी इन द प्लेइंग लेवल 11 ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड. शुभमन गिल विल प्ले एज मेनी मैचेस एज ही कैन. इफ हिज फॉर्म इज उतना ज्यादा खराब कि उसको ड्रॉप करना ही पड़े, फिर शायद यशस्वी को अंदर ले आए, बट एज ऑफ नाउ इट इज वेरी सेफ टू से कि शुभमन और रोहित ओपन हमारे लिए करने वाले हैं इन द मैचेस दैट वी आर गोइंग टू प्ले इन दुबई. सेकेंडली, देयर इज अ गुड साइड टू दिस एज वेल. इसमें से अगर हमें पॉजिटिव्स बाहर निकालने हैं तो कई पॉजिटिव्स आ जाते हैं कि समटाइम्स प्लेयर्स परफॉर्म व्हेन दे आर पुट अंडर प्रेशर. तुम उसको वाइस कैप्टनसी दे रहे हो, उसको ओपन भी कराओगे, एंड शुभमन गिल इन द ओडीआई फॉर्मेट ऑफ द गेम is very very good. He has a double 100 also, and his average is above 50. He has played good enough amount of matches. He has performed in the ODI format, be it the 2023 World Cup, be it in the series versus New Zealand where he got his double 100. He has proved himself in that format. But वही है कि तुम्हारा फॉर्म नहीं है in the best format of the game, which is Test cricket, and T20 में भी उसने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की थी. उससे पहले आईपीएल में भी उसका फॉर्म उतना कुछ खास नहीं था. सो ओवर देयर द अमाउंट ऑफ प्रेशर he has and he will be taking into this
tournament is going to be something that all of us are going to be very, I would say, not excited, but all of us are going to be very intrigued to know how he pulls it through. तो शुभमन गिल के बारे में ये बातें होगी, एंड ऑफ कोर्स आई होप यार हम सारे इंडियंस, सारे क्रिकेट फैंस हम सपोर्ट तो करेंगे, बट लेट मी नो इफ यू थिंक कि शुभमन से बेटर कोई ऑप्शन था हमारे पास. मेरे हिसाब से संजू सैमसन शुड हैव बीन इन द स्क्वाड. रोहित एंड संजू सैमसन कुड हैव ओपनड. दैट वुड हैव बीन अ गुड कॉम्बिनेशन. या तो अगर तुम्हें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए तो यशस्वी को ऊपर ले आओ, बट शुभमन गिल आई फील शुड गो बैक टू प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्टली एंड प्रूव हिमसेल्फ देयर. तभी इफ अनवाइज कैप्टनसी की तो दूर की बात है, बट प्रूव दैट यू आर अ प्लेयर, प्रूव दैट यू आर स्टिल इन फॉर्म एंड मेक योर कम बैक इनटू द स्क्वाड. आई फील गिविंग वाइस कैप्टन टू शुभमन गिल वाज नॉट जस्टिफाइड. आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे. हार्दिक पांड्या को दे सकते हो आप, बट अगेन उसके फिटनेस क्वेश्चन में आ जाता है. केएल राहुल को दे सकते हो आप, श्रेयस अय्यर को दे सकते हो जो इतना बढ़िया परफॉर्मेंसेस दिया अभी उसने रिसेंटली इन डोमेस्टिक क्रिकेट, नॉट इवन इन द ओडीआई फॉर्मेट बट इन द टेस्ट फॉर्मेट एज वेल. हंड्रेड्स पे हंड्रेड्स बना रखे हैं एंड ही हैज proved himself why he is worthy to be in that squad. तो ऑप्शंस तो बहुत है, बट आई एम श्योर रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ने कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया होगा, एंड होपफुली शुभमन कैन सरप्राइज अस इन द चैंपियंस ट्रॉफी, एंड हमारी दुआएं यही रहेंगी. तो देखते हैं क्या होता है. तो फिर बात आ जाती है हंड्रेड्स के बारे में. मेरे दिमाग में ऐसी बात करते करते आ गया हंड्रेड्स के बारे में. हम बात कर रहे हैं तो अभी कम्स इन करुण नायर. करुण नायर हैज हैड द बेस्ट season of his life till now, and I don't think anyone is going to disagree with this, क्योंकि उसकी एवरेज आप देख लो, उसकी हंड्रेड्स आप देख लो, उसकी स्ट्राइक रेट्स आप देख लो. दिस प्लेयर हैज परफॉर्म्ड and has given a statement to everybody who has doubted him in the past. He is not finished, he is still here and he is selection worthy. But फिर पॉइंट आ जाता है कि उसको सेलेक्ट क्यों नहीं किया यार. इस डिसीजन के रिगार्डिंग आई एम श्योर बहुत फैंस ने हल्ला मचाया होगा, बहुत फैंस ने कोसा होगा, बहुत फैंस ने बहुत कुछ चीज़ें कही होंगी इंडियन मैनेजमेंट को कि यार तुम्हारा एक ऐसा प्लेयर है जिसने अभी 50 ओवर्स का टूर्नामेंट खेला है एंड इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, इतने कमाल की एवरेज है उसकी, कमाल की स्ट्राइक रेट है, फिर भी तुम उसे नहीं ले रहे तो फिर व्हाट्स द पॉइंट. बट आई फील द इंडियन मैनेजमेंट ऑल्सो नीड्स टू लुक एट द पास्ट एज वेल. तुम एक प्लेयर को सिर्फ एक टूर्नामेंट के बेसिस पे नहीं कह सकते हो कि यू आर वर्दी टू बी इन एन आईसीसी टूर्नामेंट स्क्वाड. ऑफ कोर्स लाइक इफ गिवन अ चॉइस मैं लूंगा करुण नायर को, बट I don't know if he had the place to be in the team, if I have to be very, very honest. Karun Nair may not get to open, and Karun Nair is not an opener in the Indian team, क्योंकि that spot is occupied by Rohit Sharma or Shubman Gill or Yashasvi Jaiswal. So, and one down आएंगे विराट कोहली. So, I don't think he has a spot in the top 3. तो अगर उसने बैटिंग करनी होगी तो उसने मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करनी होगी, एंड मिडिल ऑर्डर इज पैक्ड राइट नाउ विद केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, whoever plays in the playing 11. तो ये एक प्रॉब्लम है करुण नायर के लिए कि देयर इज नो प्लेस फॉर हिम इन द इंडियन टीम. फिर बात आ जाती है कि आप उसको रिजर्व्स में ले सकते हो, आप उसको टीम में रख सकते हो, प्रॉब्ली प्लेइंग 11 में ना रखो बट टीम में रख सकते हो. बट द पॉइंट इज वी नीड प्लेयर्स हु हैव प्लेड ODI cricket and who have performed in ODI cricket, not just right now, but have been doing it consistently. Probably 1 or 2 matches over here, उन्होंने शायद अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, बट दैट डजंट गिव देम अ रीजन फॉर देम नॉट टू बी इन द स्क्वाड. अगर हम ऋषभ पंत के बारे में बात करें, आई फील उसकी सिलेक्शन इसी बेसिस पे हुई है क्योंकि उसने T20 वर्ल्ड कप में अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, उसने टेस्ट में आई वोंट से बुरे परफॉर्मेंसेस बट मीडियम परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो उसकी सिलेक्शन इस बेसिस पे वर्थ इट है. यही बात सोच के सिलेक्टर्स ने ऋषभ पंत को लिया होगा. बट अगर हम करुण नायर की बात करें, आई फील ही डिजर्व्स टू बी टेकन फॉर सीरीज. अभी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम कई सारी सीरीज खेलेंगे, साउथ अफ्रीका इंडिया आएगी एंड ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया आएगी. सो फॉर आई फील फॉर ऑल दोज सीरीज Karun Nair should be taken, he should be given a chance over there, and hopefully he proves himself over there ताकि he gets a full-time place in the test squad and the one-day squad and probably the T20I squad as well. So that is my take on Karun Nair. Now coming back to the Champions Trophy squad. No Mohammad Siraj in this squad. Is this squad even going to be the same without Mohammad Siraj? ये बात बहुत से लोगों को hurt की है कि no Mohammad Siraj in this squad. Mohammad Siraj has been with the squad 2023 वर्ल्ड कप में, 2024 T20I वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, एंड उसको तुमने चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप कर दिया. आई वॉज वेरी शॉक्ड जब मैंने सुना था कि सिराज को तुम नहीं ले रहे हो, बट फिर लोग तो ये कह रहे हैं यार श्रीलंका भी नहीं, सिराज भी नहीं, बट ऐसे थोड़ी होता है यार.
सिराज ने सिर्फ श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं किया, सिराज ने बहुत टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म किया है। बट वही है, लाइक पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ट्रैविस हेड से लड़ाई करके, और उसके एटीट्यूड की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से उसको पब्लिक एनिमी नंबर 1 बना दिया। अब उसको ड्रॉप भी कर दिया। सो आई फील इट इज़ द वर्स्ट टाइम टू बी मोहम्मद सिराज राइट नाउ। तो आप अगर सिराज को ड्रॉप करने की बेसिस पे बात करोगी तो सिराज हैज़ बिन ड्रॉप्ड इन माई थिंकिंग to give place for Jasprit Bumrah. Now the thing is, Bumrah is the king. मैं आपको सही बता रहा हूँ, Bumrah is the king of cricket right now. बुमराह से बढ़कर कोई भी नहीं है। जसप्रीत बुमराह is and will always be one of the best bowlers that Indian cricket has ever seen. But the thing is, उसकी फिटनेस की वजह से right now he is undergoing an injury. अभी वो इंडियन टीम ने बोला भी है that he won't play the group stage of the Champions Trophy. He might come in the last few matches. But आप बुमराह जैसे प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि whenever Bumrah comes back, we know that there is something that this man can give us. जिसने उसने T20 वर्ल्ड कप में भी दिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी दिया है, कितनी बार उसने हमें दिया है। सो injured or not, you need to keep Jasprit Bumrah in your squad. Secondly, Shami has made a recovery back and he is playing well. He has given good performances in domestic cricket. हाँ, he didn't play the first T20, but I'm sure he'll play the rest of the matches and definitely the ODI series as well. So if Shami is in form, if Shami is back into the squad, and Arshdeep has just been a class to watch. He has been a magician with the white ball. His swings, his length, his timing, where to pitch the ball, where has just been spot on. So the question is, Siraj or Arshdeep, and I will side with Arshdeep being in the squad as compared to Siraj. Siraj, yes, he also deserved a spot, but you don't have enough players to you don't have enough spots for Siraj, and all these players are above Siraj at this moment. So Mohammad Siraj unfortunately could not get a spot, and ye probably thinking thi BCCI ki to not take him into the squad. And it was a little shocking also कि उसको T20 सीरीज भी नहीं खिला रहे। आई फील उसको T20 सीरीज खिलाना चाहिए था, वो एक्सपोजर मिल जाता उसको भी, एंड ही वुड हैव बीन इन क्रिकेट as well. तो अभी इतना लंबा रेस्ट देके, I don't know what the team is thinking, but according to me, I feel Mohammad Siraj should have played the series against England. Hopefully he plays the ODI series, let's see, but I don't know the thinking behind not taking him in the T20I series. And एक चीज जो मैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, ये मैंने लिखा था एक चीज़ के बारे में कि ये जो बीसीसीआई का नया रूल है डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन के बारे में, कि इट्स मैंडेटरी फॉर प्लेयर्स टू प्ले द डोमेस्टिक फॉर्मेट ऑफ द गेम। सो इसको लेके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, इसको लेके बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए हैं कि यार अगर हम ऐसे प्लेयर्स की बात करें जो जिन्हें स्क्वाड में नहीं लिया, तो अगर ऑनगोइंग डोमेस्टिक ट्रॉफीज है तो उनको वो खेलना चाहिए, उनको जरूरी है कि वो खेलना पड़ेगा तभी उनको इंडियन टीम में लेंगे। आई वुड जस्ट लाइक टू से नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अजीत अगरकर ने रिसेंटली ये क्लैरिफाई किया था कि ऑल इंडियन प्लेयर्स हु आर नॉट प्लेइंग अ सीरीज जो उस टाइम पे इंडिया खेल रही है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू प्ले, इट इज एनकरेज्ड फॉर देम टू प्ले। जिसका बेसिक मतलब यही है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो खेलना है, बट आपको बोलेंगे कि इट्स गुड दैट यू प्ले। आप अच्छी बात है अगर आप खेलोगे, ताकि आप भी फॉर्म में रहो, आप भी क्रिकेट के टच में रहो। एंड डोमेस्टिक टीम भी ऐसा है कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट इज वेरी बिग इन इंडिया। तो हम देखते हैं सईद मुश्ताक अगर है, विजय हजारे अगर है, रणजी ट्रॉफी अगर है, तो वो भी देखने में कितना ज्यादा मजा आता है। तो दैट इज द एग्जैक्ट instructions by the BCCI. No, it is not mandatory. It is encouraged for players to play the domestic format of the game. अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एंड आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस पे एग्री करते हैं, आप इस पे डिसएग्री करते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, द टू लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, द टू लेजेंड्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट एंड द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड मेरे हिसाब से। They are not in form. They are not performing. They are having successive failures. उनके stats अगर आप देखोगे पिछले एक साल में, be it white ball cricket, be it red ball cricket, have not been good. Yes, in the World Cup they gave मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस विराट ने एंड में दी थी, जो सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। रोहित ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट सेल्फलेस क्रिकेट खेली थी, एंड उसके बाद से आई डोंट थिंक वी हैव सीन दोस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस फ्रॉम ईदर ऑफ देम।
अभी उनके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद इतनी ज़्यादा बातें हुई हैं कि उनको ड्रॉप कर दो, उनको ये कर दो, और अभी उनका करियर ख़त्म हो गया है, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको वो नहीं करना चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को ड्रॉप करोगे तो आपकी टीम का क्या होगा? आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, उनके लाइफ में भी ऐसा फेज आया था। आप विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली ऑल्सो गॉन थ्रू अ फेज जहां पे रन नहीं आ रहे थे उसके, जहां पे उसने ब्रेक लिया था एंड देन ही केम बैक फ्रॉम अ ब्रेक एंड स्टार्टेड प्लेइंग वेल। तो क्वेश्चन इज, रोहित शर्मा हैज नॉट गॉन थ्रू अ फेज लाइक दैट रिसेंटली, एंड अभी जब उनका ऐसा फेस आया, शुड ही टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट? विराट कोहली टुक अ ब्रेक, ही वाज रिफ्रेश्ड। उसने क्लियरली ऐसा बोला था कि 1 महीने तक उसने बैट को हाथ नहीं लगाया था, एंड वंस ही केम बैक वी नो उसने क्या क्या किया था, हाउ वेल ही प्लेड एंड how many runs he scored. He was the Virat Kohli that we know. Should Rohit Sharma take a break? I feel yes, it is very important, क्योंकि वो break, now that he is not playing T20s, I'm sure he has थोड़ा time to spend at home, थोड़ा time to do whatever he wants, probably play domestic cricket if he wants to, but he needs to completely shut cricket for some time according to me. प्रॉब्ली आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो इमीडिएटली आईपीएल आ जाएगा, तो फिर उसमें भी वहाँ पे वो ऑक्यूपाइड रहेगा। उसके बाद हम इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑक्यूपाइड रहेगा, तो ब्रेक का तो नाम ही नहीं है। सो आई फील रोहित शर्मा, इफ ही नीड्स टू गेट बैक इन फॉर्म, ही नीड्स अ ब्रेक, ही नीड्स टू स्पेंड सम टाइम अवे फ्रॉम क्रिकेट, रिलैक्स हिमसेल्फ, ही नीड्स टू and then make a comeback like how Virat and Sachin made when they were not getting the runs. विराट की अगर बात करें, आई फील विराट हैज टू गो बैक टू प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि अब लोगों को अगर नहीं पता है, विराट डज नॉट लिव इन इंडिया, विराट रहता है लंदन में। अब लंदन में क्या पता वो क्रिकेट खेलता है नहीं खेलता, वो अपनी फैमिली की वजह से वहाँ पे शिफ्ट हुआ है, एंड ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि वो इंडिया से इतने टच में नहीं है, एंड इंडिया कम आते हैं, इंडिया तभी आते हैं जब कोई सीरीज़ हो, बट अगेन लाइक रोहित शर्मा वो नहीं खेलता अभी T20 आईज, एंड ODIs की गेम्स बहुत कम होते हैं, एंड टेस्ट सीरीज भी कम होते हैं एज कम्पेयर टू ODI T20 मैचेस। तो फिर वही है कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, इंडिया वापस आ जाना चाहिए। यार इंडिया वापस आ जाना चाहिए, हम तो कोई होते हैं नहीं बोलने वाले, बट येस ही शुड कीप प्लेइंग राइट नाउ, बिकॉज आई फील दैट इज हाउ विराट कोहली इज गोइंग टू गेट हिज फॉर्म। अभी स्पेकुलेशन आ रही है कि रोहित एंड विराट डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो इस पे अगर हम बात करें, रोहित शर्मा येस, आई थिंक बहुत से लोगों ने इसके बारे में न्यूज़ में भी देखा होगा, इसकी रील्स भी देखी होगी कि रोहित शर्मा मुंबई टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, मुंबई टीम्स के साथ वो अपनी बैटिंग कर रहा है, मुंबई इंडियंस के साथ भी मुंबई इंडियंस की कैंप्स होते रहते, तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ द कैंप एज वेल, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ परफेक्टिंग हिज गेम, ही इज़ एंड इन शॉर्ट ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। बट अगेन अगर बात करें कि एक प्रैक्टिस मैच हुआ था रोहित शर्मा ने, उसमें सिर्फ 16 रन बनाए थे, एंड ये डोमेस्टिक सर्किट का ही प्रैक्टिस मैच था। सो आई डोंट नो व्हाई रोहित इज इतना ज़्यादा फोर्सिंग हिमसेल्फ। आई नो उसका फॉर्म अच्छा नहीं है, ब्रेक की ज़रूरत है, बट ही इज़ गोइंग टू प्ले द रणजी ट्रॉफी, एंड देखते हैं होपफुली रणजी ट्रॉफी में उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। बट आई सर्टनली फील कि रोहित शुड नॉट प्ले क्रिकेट राइट नाउ, शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट एंड कम बैक, मेक अ कम बैक लाइक हाउ विराट डिड, and hopefully that will improve his form and improve his captaincy as well. विराट की अगर हम बात करें, विराट needs to score runs right now, क्योंकि he has not been consistent for quite some time, and no doubt about it, he is one of the greatest players in the world right now. He's the best player in the world right now. Rohit and Virat, both of them are, but Virat needs to score runs big time. वो कंसिस्टेंसी अपने गेम में उसको लानी पड़ेगी, एंड अभी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि उसने एक नेक इंजरी की वजह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, बट अभी आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि यस ही इज प्लेइंग द रणजी ट्रॉफी, उसने अपने आप को रजिस्टर भी किया इन द स्क्वाड, ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। इज ही गोइंग टू प्ले द मैच, वो श्योर नहीं है अभी, क्योंकि ऐसे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई, ना दिल्ली टीम ने कुछ बोला है कि विराट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्लेइंग 11, बट येस ही इज अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। सो होपफुली विराट गोज बैक टू रणजी ट्रॉफी, होपफुली ही स्कोर्स रन्स ओवर देयर सो दैट ही इज इन फॉर्म फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। अब मैंने रोहित की कैप्टनसी के बारे में बात की थी, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि शुड रोहित शर्मा गिव अप टेस्ट कैप्टनसी और नॉट। यार ये वापस बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो लोग बार बार कह रहे हैं कि यार एक सीरीज, मतलब रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारा 3-0, रोहित शर्मा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारा, तो उसको टेस्ट कैप्टन नहीं बनना चाहिए। बुमराह, जसप्रीत बुमराह, अगर आपको पता है वाज द कैप्टन इन द फर्स्ट टेस्ट, एंड क्या परफॉर्मेंस थी वो, क्या बॉलिंग की थी, क्या बॉलिंग चेंजेस थे, हमारे बैटर्स भी बहुत अच्छा खेले थे, तो जसप्रीत वाज टेकिंग चार्ज ऑफ द फील्ड, तो उसको टेस्ट कैप्टन बनाओ।
यार वो रोहित शर्मा है यार, मतलब तुम एक पर्सन को सिर्फ एक टूर्नामेंट के बेसिस पे या फिर थोड़े से फेल्ड इंस्टेंसेस के बेसिस पे कैसे बोल सकते हो यार कि तुम कैप्टनसी ड्रॉप करो। यार अकॉर्डिंग टू मी रोहित शर्मा इज द बेस्ट कैप्टन दैट इंडिया हैज सीन इन द लास्ट 10 years एटलीस्ट। तुम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ मल्टी फॉर्मेट राइट नाउ। तुम टेस्ट क्रिकेट की बात करो, यस आई फील विराट कोहली वाज द बेस्ट। तुम ओडिया क्रिकेट की बात करो, धोनी, एंड with all due respects to Dhoni, I feel Rohit Sharma is a better captain than MS Dhoni. Uski thinking, the way Rohit thinks, the way Rohit executes the game, the way Rohit doesn't let the game slip out of his hands, मेरे हिसाब से I feel Rohit Sharma is better than MS Dhoni over there. And अगर T20 की बात करें तो आप स्टैट्स ही पढ़ लो। रोहित शर्मा is the captain with the most number of T20I wins and उसकी आप देख लो विन परसेंटेज कितनी है। सो रोहित शर्मा को उस मामले में कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता कि आप वाइड बॉल भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। बट टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा लोगों से कि अगर आप देखो रोहित शर्मा अंडर राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा अंडर गौतम गंभीर, जमीन आसमान का फर्क है। हाउ वी वर द क्रिकेट दैट वी वर प्लेइंग, हम साउथ अफ्रीका में हमने ड्रॉ किया था, जो हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी सेकंड टेस्ट में हमने खत्म कर दिया था साउथ अफ्रीका को। एंड तब तो किसी ने बोला नहीं कि यार रोहित शर्मा को ड्रॉप करो, ये करो। सडनली हम थोड़े सीरीज हार जाते हैं, ये वाले स्टार्ट आ जाते हैं कि इंडिया हैज नेवर लॉस्ट अ टेस्ट सीरीज एट होम, तो सब लोग कहने लग जाते हैं कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करो। यार ऐसा नहीं होता यार, मतलब तुम एक ऐसे प्लेयर को बोल रहे हो कि जो लेजेंड है इन द गेम, जिन्होंने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं कि उसको टीम से निकालो। एंड यस अगर आप देखोगे रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप किया था लास्ट टेस्ट मैच में, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया था कि मैं फॉर्म में नहीं हूं, मेरी वजह से टीम अच्छी परफॉर्म नहीं करी, मेरी वजह से टीम का बुरा हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को ड्रॉप कर रहा हूं। यार ऐसा कैप्टन तुम्हें कहां मिलेगा यार। एंड ठीक है, कभी कभी अगर हम बात करें तो कैप्टन नीड्स टू परफॉर्म एज वेल, कैप्टन नीड्स टू प्ले द रोल ऑफ अ कैप्टन एज वेल। वो रोहित शर्मा नहीं कर पा रहा अभी, बट आई एम श्योर रोहित शर्मा इन द चैंपियंस ट्रॉफी इज गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, नॉट जस्ट इन कैप्टनसी बट इन बैटिंग एज वेल। अगर आपको ऐसा लगता है प्लीज कमेंट में बताओ, अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो तब भी कमेंट में बताओ। एक चीज सॉरी मैं थोड़ा जोन आउट हो गया था इस केस में। बात आ जाती है कि रोहित शर्मा को जसप्रीत बुमराह को कैप्टनसी देनी चाहिए या नहीं। आई फील जसप्रीत बुमराह नीड्स टू कंटिन्यू टू बी देयर एज द वाइस कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम, इररेस्पेक्टिव कि उसकी इंजरीज है या नहीं है। जैसे हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी क्यों नहीं दी थी T20I का, क्योंकि वो इंजरी प्रोन था एंड द इंडियन टीम वांटेड अ कैप्टन जो इतना ज्यादा इंजरी प्रोन नहीं है। जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें, वो भी बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है, लाइक his back has been an issue for such a long time, but Jasprit Bumrah is a once in a generation player. आपको ऐसा प्लेयर जिंदगी में नहीं मिलेगा। According to me, Jasprit Bumrah is the best fast bowler Indian cricket has seen till date. And people may disagree with this, but this is my opinion, this is my point of view, and I'm going to stick with it. So, and Test cricket में अगर आप देखोगे, Jasprit Bumrah being our anchor bowler, he has a good captaincy mind as well. And with all regards to Jasprit, with all love to Jasprit, he has been mentored by Rohit Sharma. He has been with Rohit Sharma for such a long time, from the start of Mumbai Indians, and has been continued to be one of the key players for us. तो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह को डेवलप रोहित शर्मा ने किया, नॉट जस्ट रोहित बट ऑब्वियसली कितने सारे विराट हैं, राहुल द्रविड़ हैं, आई एम श्योर हार्दिक सूर्या भी हैं, क्योंकि वो भी उसी टाइम हार्दिक इनफैक्ट उसी टाइम पे आया था टीम में जब जसप्रीत आया था। सो वो बॉन्ड बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ है। सो जसप्रीत हैज बीन इन्वॉल्विंग एज अ प्लेयर एंड वो करता जाएगा। सो वेदर ही शुड बी गिवन टेस्ट कैप्टनसी राइट नाउ, आई वुड से नो, बिकॉज he still has a lot to learn as a captain. That's what I feel. And under Rohit Sharma, under the right mentorship, I feel he will do amazing. तो गाइस लास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बोला राहुल द्रविड़ एंड गंभीर का कंपैरिजन। लेट्स टॉक अबाउट गौतम गंभीर। I feel Gautam Gambhir is not a good coach. Gautam Gambhir should be sacked from the Indian cricket team right now. Problem is Gambhir is not able to deliver according to the standards that were being delivered by Ravi Shastri, Rahul Dravid when they were in charge. Gambhir is not able to do it. अगर आप टीम सिलेक्शन को देख लो, आप प्लेइंग 11 को देख लो, आप हमारी परफॉर्मेंसेस को देख लो, एंड आई नो प्लेयर्स को ब्लेम करना बहुत ज़्यादा ईजी है, बट एट द सेम टाइम सपोर्ट स्टाफ ऑल्सो नीड्स टू बी ब्लेम्ड एट द सेम टाइम. And yes, you know, we have given good performances under Gambhir as well, but the performances that we were supposed to win and we did not, वहाँ पे
बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए हैं। गंभीर को लेके बहुत सारे डिस्कशंस हो रखे हैं ऑलरेडी इन द पास्ट, सो मैं जो बोलने वाला हूँ वो ज़्यादा डिफरेंट होगा नहीं, बट इस पॉइंट में मैं ज़रूर बोलूँगा कि इट इज़ हाई टाइम वी ड्रॉप गौतम गंभीर फ्रॉम द स्क्वाड बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू गिव द रिजल्ट्स दैट द इंडियन क्रिकेट टीम वांट्स. So on the basis of that, I feel Gambhir should be sacked as coach. But then दो चीजें आ जाती है. Should Gambhir remain white ball coach and should test coach be given to someone else? England most recently had done that with Brendan McCullum being the red ball coach. अभी he is the full time coach, but वो पहले red ball coach था, white ball coach कोई और था. तो ये भी एक ऑप्शन है क्योंकि it's not like Gambhir has completely ruined white ball for us. He's still giving results. He's still giving good results for us. His support staff, if you talk about his bowling coach, Morne Morkel, has been giving good results. I feel Morne Morkel under Jasprit Bumrah, Jasprit Bumrah under Morne Morkel has evolved into a different player, according to me. And not saying कि Morne Morkel ही पूरा कर रहा है, of course, Jasprit is Jasprit, but it is a different change of Bumrah that I have seen under Morne Morkel. And in that way, Gambhir was good with his support staff choice. But again, his tactics in Test cricket, not good at all. I don't know what he is trying to do. I don't know what kind of games is he trying to play on the field, off the field, but it is not working for India. So yes, I totally feel that India should have a separate coach for red ball and white ball if Gautam Gambhir is to continue as coach. Now, ending the episode on a very emotional note, Ravichandran Ashwin, we miss you. Like 13 years of cricket and we can't replace Ravichandran Ashwin just like that. 13 years he has been the key bowler for us. He has won us so many matches. He has, taken us out of so many difficult situations, be it the SG test in the Border Gavaskar Trophy in 2020, be it with the ball, his fifers, so many wickets he has taken, and not just in Test cricket. When he used to play white ball cricket, Champions Trophy का last ball तो कोई कैसे ही बोल सकता है. In fact, the last over that he bowled was amazing. So now a replacement for Ravichandran Ashwin. I don't think India is going to find a replacement in the near future who will be able to deliver in the same level that Ashwin used to deliver. Ashwin was the best bowler in the world, according to me, when it comes to spin bowling, and it is not going to be the same without him. When we talk about, a lot of people have said Washington Sundar is the replacement for Ashwin. Yes, Washi has provided with the bat, Washi has provided with the ball as well, but in the same intensity, when we needed a wicket, we knew that we could count on Ashwin. हमें पता था कि Ashwin जब आएगा विकेट तो जाने ही वाला है. And Ashwin जैसे सोचता था, his way of reading the game, he is one of the most smartest cricketers that I have ever seen. His way of reading the game, his way of knowing what to bowl to whom and to where, less bounce, low bounce, top spin, drifter, his carom balls, everything was on point. So I feel with that thinking, एक player को, that's too much pressure on Washi. Yes, eventually Washi will learn. I hope Ashwin is the one who grooms him, but it's very unpredictable right now and कुछ भी हो सकता है. So finally on this note, कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, but I feel we will do that in the next episode and मिलते हैं वापस बहुत very soon. Please let me know what you feel about what all we have spoken. If you feel otherwise and if you have anything that you wish that I'd speak about, please मेरे को comments में बताइए. मैं hopefully उस पर भी एक podcast बनाऊंगा and let's keep this going क्योंकि क्रिकेट के बारे में तो हमारी पूरी दुनिया पागल है, especially हम इंडियंस. तो क्रिकेट के बारे में तो दिन रात डिस्कशन हुई एंड रात से मैं ये 12:30 बजे को शूट कर रहा हूँ. तो होपफुली आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा एंड माई मेन इंटेंशन ऑफ रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड वॉज नॉट टू गिव माई ओपिनियंस बट फॉर अस टू हैव अ डिस्कशन. सो प्लीज लेट मी नो what you think in the comments and yeah, see you in the next episode. Cheers. Again, before you leave, please subscribe to the channel and continue to support. Your support means a lot and I'm going to be back with more such videos for you. Cheers. Take care.